हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, जो है आपके फिज़िक्स का। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 11 एज यू गाइस हैव रेड द टाइटल ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए हम देखते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले है हमारा इलास्टिक बिहेवियर, ओके। उसके बाद है हमारा एक फोर्स जिसका नाम है डीफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में डील, जिसका नाम है प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं ये वाली चीज़ जिसका नाम है इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। तो सपोज़ करो यहाँ पर मेरे पास है एक ऑब्जेक्ट, ओके। ठीक है, यहाँ पर सपोज़ करो यहाँ पर मेरे पास है ये कोई क्यूब जैसा कोई, ये सपोज़ करो बस ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ना यहाँ पर ये जो इसके कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये वाइट मार्क्ड हुए हैं जो, ठीक है। अब सपोज़ करो कि यहाँ पर इस एंगल पर, इस एज पर मैंने एक फोर्स F डाला है, F लगाया है, ठीक है। तो क्या होगा ना, ये जो सपोज़ करो कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि अगर मैं उसको ऐसा चेंज करूँगी तो उसका जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, इसका ये वाला कॉर्नर थोड़ा सा आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। मतलब इसका कॉर्नर पीछे चला गया क्योंकि मैंने इस तरफ से ऐसा फोर्स लगाया था। अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाती ये वाले कॉर्नर पर तो ये इधर चले आता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही मैंने फोर्स लगाया ये ऐसा तो हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद, उसके थोड़े सेकंड बाद ये वापस से सेम ही अपने शेप में आ गया। मतलब यहाँ पर जो मैंने एक फोर्स F लगाया था उसको हम कहते हैं, पहली बात इसी को हम कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। फोर्स हम लोग ये वाला, इस टाइप के फोर्स को हम डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन है उस F के लिए चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इलास्टिक बिहेवियर की बात करूँ तो आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स द ऑब्जेक्ट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड डायमेंशन। ध्यान से मेरी बात सुनिए, आफ्टर रिमूवल ऑफ, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग है, आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। ये वाला आपको फोर्स का नाम लिखना है अपने एग्ज़ाम में। आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स द ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा रीगेन कर लेता है। क्या रीगेन करता है, रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड डायमेंशन, ठीक है। वो अपना शेप और डायमेंशन को रीगेन कर लेता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, ठीक है, मैं आपके सामने ही लिख रही हूँ, आई नो थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट आप भी साथ साथ में लिखते जाओ तभी वो वर्थ इट होगा, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज वॉट, जल्दी बताओ, यस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिक property, and this phenomena is called as इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहेगा आपका फर्स्ट चीज़, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लास्टिसिटी।
अगर मैं प्लास्टिसिटी की बात करूँ तो प्लास्टिसिटी इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमने पढ़ा है ना अभी, वेट, ओके हमने अभी इलास्टिसिटी पढ़ा। तो जो इलास्टिसिटी होता है वो अपोजिट प्लास्टिसिटी का होता है, मतलब प्लास्टिसिटी ही इलास्टिसिटी का ऑपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा मतलब क्या, मैंने यहाँ पर देखा था कि मेरा भाई इलास्टिसिटी जो है वो अपना रीगेन कर लेता है ओरिजिनल शेप को, ठीक है। ये क्या करता है, ये रीगेन कर लेता है उसके ओरिजिनल शेप को और उसके ओरिजिनल डायमेंशन को। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्लास्टिसिटी की, सो इट इज़ द बॉडी विच डज़ नॉट रीगेन। अगर मुझे करना है इसी डेफिनेशन को प्लास्टिसिटी में, तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ यहाँ पर मैं रेड से मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं डू नॉट, ठीक है, रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड इट इज़ कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो अगर एक आपको डेफिनेशन याद हो रहा है तो मतलब आपको दोनों डेफिनेशन याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, आपको समझ में आया ना, वो रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स आफ्टर, सॉरी मैंने यहाँ पर आफ्टर लिखना भूल गई थी, मैं दोनों ही डेफिनेशन में लिखना है। आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिगेन्स इट ओरिजिनल शेप एंड साइज एंड डायमेंशन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आप अपने बुक में वो आप प्लीज़ वापस से लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके मैं हाईलाइटेड छोड़ देती हूँ इसे, ओके। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ प्लास्टिसिटी के कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी में मैंने आपको बता दिया था कि वो अपना साइज़ और जो ओरिजिनल शेप था उसका वो चेंज नहीं, जो रीगेन नहीं कर पाता। तो सपोज़ करो यहाँ पर मेरे पास है एक पूरा सा क्ले है ये, ठीक है। क्ले को मैं ओके वेट, सपोज़ करो यहाँ पर मेरे पास है ये एक क्ले, ठीक है। तो ये मेरे पास क्ले है, मैंने सपोज़ करो इसके अंदर उंगली डाली, ठीक है। जैसे ही मैंने इसके अंदर उंगली डाली, क्या हुआ ना, ये जो है ये क्ले का जो इतना पार्ट था, सपोज़ करो ये ब्लैक में क्ले का इतना पार्ट जो है वो अंदर चला गया, ठीक है। आपको मालूम होगा, आपने कभी भी देखा होगा जब मम्मी आटा गूंथती हैं आटा, ठीक है, तब आपने एक ना एक बार तो कभी अपना फिंगर को उस आटे के अंदर से डाला होगा, क्लिक करा होगा, फिर क्या होता है, क्या आपको लगता है, सपोज जैसे यहाँ पर क्ले है, ठीक है, और यहाँ पर ये मैं आपको बता देती हूँ नोटेशन, ओके। और यहाँ पर देख लो ये फिंगर है, ये क्ले है, और ये जो है ये है शेप, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंदर चला गया क्ले, ये खुद से बाहर अब नहीं आएगा, ठीक है, ये खुद से बाहर नहीं आएगा। तो इसी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, आई होप सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ आर इलास्टिक बिहेवियर, व्हाट इज़ डिफॉर्मिंग फोर्स एंड व्हाट इज़ प्लास्टिसिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, बाय, टेक केयर। एंड अगर आपको स्क्रीनशॉट या कुछ भी लेना है तो लेट मी गिव यू गाइज, ओके, यहाँ पर देख सकते हो। देन जो आज हमने पढ़ा है, देन यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में, देन प्लास्टिसिटी का भी इसमें ही आपको मालूम है, ठीक है। देन यहाँ पर एक स्मॉल सा कंसेप्ट और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स विद एनिमेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना।